बिहार चुनाव ने इस बार जबरदस्त सियासी स्टार वॉर भी देखा। खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर दोनों ने राजनीति में डेब्यू किया, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग अलग आया। खेसारी छपरा से चुनाव हार गए, जबकि मैथिली को शानदार जीत हासिल हुई। जनसुराज ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें भी नाकामी हाथ लगी। इन तीनों का चुनावी सफर कैसा रहा, इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार के चुनावी संग्राम में भोजपुरिया सुपरस्टार की जंग। बिहार में इस बार 2 भोजपुरिया सिंगर और 1 लोकप्रिय लोक गायिका ने चुनावी किस्मत आजमाई थी। छपरा में आरजेडी से खेसारी लाल यादव, करगहर से जनसुराज के टिकट पर लड़े रितेश पांडे, अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर। इस चुनाव में निगाहें छपरा सीट पर लगी थी, जहां से खेसारी लाल यादव का सियासी पदार्पण हुआ था। पहले तो उनकी पत्नी चंदा देवी को आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन चंदा देवी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। उसके बाद खेसारी को रातों रात तेजस्वी यादव ने आरजेडी का कैंडिडेट बना दिया। खेसारी ने नासुओं को हथियार बनाने की कोशिश की। चुनाव के दौरान खेसारी हमलावर दिखाई दिए। इलेक्शन कैंपेन के वक्त खेसारी अपने दोनों को स्टार रवि किशन और पवन सिंह को निशाने पर लेते दिखाई दिए। पवन सिंह के साथ उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। पवन सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवादों का ऐसा तूफान खड़ा हुआ कि पवन को चुनाव लड़ने का फैसला वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ ज्योति निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गई और खेसारी ज्योति के समर्थन में कूद पड़े। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आ गई है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर बोल भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ, और भाभी हमेशा माँ के सब माँ भी होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। इस चुनाव में पवन सिंह और खेसारी की सियासी जंग निजी हमलों तक पहुंच गई। पवन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि खेसारी सस्ता नशा करते हैं। पवन सिंह के इन आरोपों पर खेसारी बिफर पड़े। उन्होंने पलटवार करने में देरी नहीं की। खेसारी ने कहा कि लोगों का खून नहीं चूसता। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए हैं। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जब छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया। खेसारी लाल यादव बीजेपी के भी निशाने पर नजर आए। ऐसी खबर आई कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें नचनिया कह दिया। खेसारी ने जवाब दे डाला, मेहनत किया नहीं है उसके लिए तो कोई शब्द मायने नहीं रखता है। जो मेहनत करता है उसके लिए हर उस शब्द का मायने होता है, हर उस इंसान के मायने होते हैं। कोई बात नहीं, कोई नचनिया बोलता है, वो भी बड़े बड़े भाई हैं और उनका सम्मान है। मिलेंगे तो हमेशा से उनको प्यार करूंगा मैं। मेरे लिए वो व्यक्ति विशेष कभी दुश्मन रहा नहीं और ना ही व्यक्ति विशेष का मैं जवाब देता हूँ। चुनाव के दौरान खेसारी ने जो बयान दिया, विवादों की नई स्क्रिप्ट लिखी। मसलन उन्होंने जब कहा, मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में भी प्यार करता हूं, लेकिन बाहर जब मैं उसके साथ जाता हूं तो एक भाई की तरह जाता हूं कि इस बहन की सुरक्षा करना है, उसका हथियार बनकर खड़ा रहता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वक्त था जब खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में रिश्ता कड़वा हो गया। खेसारी की पत्नी वाले बयान पर पवन सिंह ने तंज कस दिया।
आप लोग, मैं तो चाहता हूँ कि नहीं है बोलूँ, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा मैं कि हाँ मैं कुछ जवाब दूँ। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। चुनाव हारने के बाद खेसारी अब अपने तमाम बयानों के जख्म सहलाने को मजबूर हो गए। डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला, सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। ये तस्वीरें कुछ साल पहले की हैं, जब पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया था। उस वक्त मैथिली को एहसास नहीं होगा कि बीजेपी उनकी लोकप्रियता को विधानसभा का हिस्सा बना देगी। 25 साल की मैथिली ठाकुर अब बिहार में सबसे कम उम्र के विधायक बन चुकी हैं। मैथिली ने आरजेडी के विनोद मिश्र को करारी शिकस्त दी है। उन्होंने सियासी मैच्योरिटी दिखाते हुए अपनी जीत का श्रेय नीतीश कुमार को दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।